Hey scholars, welcome to Traditional Learning Center. So guys, from today we will be starting with our computer syllabus. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बोर्ड एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया था, तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डू चेक इट आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स बिगिन विद मोटिवेशन. ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी. आई होप इस मोटिवेशन के बाद आप में एनर्जी आ गई होगी और आप लेक्चर को पूरी सिंसियरली देखेंगे. लेट्स बिगिन टुगेदर. लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक वैल्यूज एंड टाइप्स. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कैरेक्टर. जावा प्रोग्रामिंग में जितने भी कैरेक्टर्स यूज होते हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन विल बी अल्फाबेट्स, सेकेंड विल बी डिजिट्स, थर्ड विल बी ऑपरेटर्स एंड फोर्थ विल बी डेलीमीटर्स. We will be discussing all these topics in details. So the first one is alphabets. Alphabets में आपके सारे sets of alphabet letters आते हैं. From uppercase capital A to capital Z or from lowercase small a to small z. The second one is digits. Digits consist of all decimal number systems. आपके पास जितने भी digits होंगे numbers में वो सारे इसके अंदर आते हैं. Digits from 0 to 9. Operator, it consists of specified symbol or sign. जैसे कि प्लस, माइनस, स्लैश, परसेंटेज, एस्ट्रिक एक्सेट्रा. इस स्टार को हम एस्ट्रिक कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज डेलीमीटर्स. डेलीमीटर्स आर द स्पेशल कैरेक्टर्स दैट सेपरेट टोकन्स. ये डिफरेंट टाइप के टोकन्स के बीच में आते हैं जो कि उन्हें सेपरेट करते हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा, सेमीकोलन एक्सेट्रा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्काई कोड. एस्काई कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये किस टाइप की कोडिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर जावा में आखिरकार स्टोर कैसे होता है किसी भी कैरेक्टर के अंदर. जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ रेंजेस लिखे हैं, जैसे कि फॉर कैपिटल लेटर फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड द कैरेक्टर वैल्यू इज 65 to 90. For small a to small z, the character value is 97 to 122. These character values are the ASCII codes. You have to learn all these codes. हर ईयर बोर्ड्स में ASCII कोड से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का गारंटेड आता है. और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको डेटा टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ मेड अप ऑफ 128 सिम्बल्स, बिकॉज 65 to 120 लेटर्स ये स्टोर करता है. Then the next numeric range of ASCII code is from 0 to 127, which you have already learned. और आपको ASCII code की full forms learn होनी चाहिए. Now the next topic is Unicode. It stands for Universal Coded Character Set. It consists of total 1,43,859 codes can be represented in it. इसका बेसिकली एक ही डिसएडवांटेज होता है, रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज ईच कैरेक्टर रिक्वायर्स मोर बिट्स. मतलब कि क्या है कि इसकी एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस लग सकती है. नेक्स्ट इज इट्स एडवांटेजेस. फर्स्ट इज इट सपोर्ट्स इमोजी कैरेक्टर्स. इमोजीज आप सबको पता होंगे जो व्हाट्सएप लैंग्वेजेस में आप स्माइलीज वगैरह यूज़ करते हो. द नेक्स्ट वन इज इट्स एक्सेप्टेंस इज यूनिवर्सल. मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है ये हर टाइप की लैंग्वेजेस में. एंड द थर्ड वन इज इट अलाउज द यूसेज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस. अब आपने दो टाइप की कोडिंग पढ़ी, एक यूनिकोड एक एस्काई कोड. तो हम दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अभी हमने एस्काई कोड और यूनिकोड के बारे में पढ़ा. आपको इन दोनों का डिफरेंस भी लर्न होना चाहिए. सो द फर्स्ट वन डिफरेंस विल बी देयर फुल फॉर्म्स. तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों की फुल फॉर्म आपको लर्न भी करनी है. द सेकेंड विल बी एस्काई कोड इज द स्टैंडर्ड दैट एनकोड्स द कैरेक्टर फॉर कम्युनिकेशन. दैट मीन्स ये कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए ये किसी टाइप के कैरेक्टर्स का यूज़ करता है. The next is Unicode. Unicode is the IT standard that encodes the text for computer. ये क्या है, एक टाइप का IT स्टैंडर्ड है. ये पॉइंट आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट विल बी द ASCII कोड सपोर्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस. इन दोनों में से भी हमने पढ़ा था कि यूनिकोड का जो डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस ले लेता है. बट ASCII कोड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ये कम से कम ही मेमोरी स्पेस में कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेता है. और सॉरी मेरे से थर्ड पॉइंट मिस हो गया. सो द थर्ड पॉइंट विल बी जो हमने रेंजेस लर्न करी थी एस्काई कोड की, वो आपको दोनों में लर्न होनी चाहिए. इसमें 7 बिट्स होता है एस्काई कोड में, यूनिकोड में 8 बिट्स होता है. बस वैसे आपको बुक में ये अच्छे से डिफरेंशिएट दिया होगा, तो आप वो लर्न करना ज़्यादा बेटर होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप सीक्वेंसेस.
कुछ हमारे ऐसे सिंबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में जो हम यूज़ करेंगे आगे जाकर जब हम प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, तो वो सिंबल्स आपको पता होना चाहिए कि किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते कई बार। सो द फर्स्ट सिंबल इज स्लैश टी। स्लैश टी इज यूज टू इंसर्ट ए टैब, मीन्स आपको किसी नेक्स्ट लाइन में या कोई सिंबल आपको टेक्स्ट के बीच में एंटर करना हो तो आप स्लैश टी का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज स्लैश बी टू इंसर्ट ए बैक स्पेस। बैक स्पेस आपको पता होगा, बीच लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में स्पेस लेना। द नेक्स्ट इज स्लैश एन। स्लैश एन इज टू इंसर्ट ए न्यू लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को भेजने के लिए। स्लैश एन इंसर्ट ए कैरियज रिटर्न, इसका भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, बस जब ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। द नेक्स्ट इज स्लैश एफ। इंसर्ट ए फॉर्मेटेड इन द टेक्स्ट, दैट मीन्स आपको जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो एक फाइन से फॉर्मेट में लिखा होगा। अब जो ये लास्ट की जो 3 सिंबल्स हैं ये बेसिकली कमांड देने के लिए यूज होते हैं किसी भी प्रोग्राम को जब आपको कोई कमांड देना हो। स्लैश सिंगल कोट फॉर सिंगल कोट कैरेक्टर, स्लैश डबल कोट फॉर डबल कोट कैरेक्टर, एंड डबल स्लैश दैट इज टू इंसर्ट ए बैक स्लैश कैरेक्टर इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। सो आपको हर सिंबल की मीनिंग लर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मैं अभी लेक्चर स्टार्टिंग के कुछ छोटे छोटे ही रखूंगी ताकि आप इजीली उसे लर्न कर सके और छोटे वीडियोस आपको इजीली समझ भी आ सके। और अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से इन स्लाइड्स की वीडियो फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। ओके बाय, टिल देन बेस्ट ऑफ लक। So guys, if you think our content is useful for you, don't forget to like, share and subscribe for more such videos and content.